नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष दिव्य सिद्धेश्वर पारद गुटिका और सिद्धेश्वरी पारद गुटिका सिद्धेश्वरी पारद शिवलिंग को लेकर आया हूँ। इसके बारे में मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ, फिर भी जो मेरे नए दर्शक हैं जो मुझसे जुड़े हैं उन सबके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्या काम में आती है, कैसे बनती हैं। दूसरी बात यह है कि एक विशेष बात मेरे को आप लोगों से करनी है, जो कि आजकल लोग फ़ोन करके मेरे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पहले हम ये समझें कि सिद्धेश्वरी पारद गुटिका का निर्माण होता कैसे है, इसमें क्या क्या डला होता है और इसका महत्व क्या है। देखिए, पारद जो है भगवान शंकर का वीर्य है, तो इसको हमने शिव स्वरूप बद्ध होने के बाद माना है। वैसे ये जो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो ये हम कार्तिक स्वरूप इसको मान लेते हैं, क्योंकि पारद से कार्तिक जी की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और जब इसको बांध दिया जाता है तो शास्त्र के अनुसार रस शास्त्रों में इत्यादि कई सारी जो पुराण हैं, जो रस शास्त्र, उनमें इसको साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना है, बद्ध पारद शिवलिंग को। मगर यहाँ ये विषय आता है कि बद्ध पारद शिवलिंग कैसा हो और किस चीज़ से बना हो। देखिए, सर्वप्रथम ये कहा गया है कि पारद जो है साक्षात शिव स्वरूपस्य बिंदु रूपस्य शिव साक्षात भवति। जो पारद है वो साक्षात भगवान शंकर ही है। इसको बनाने के लिए पारद को पहले 10 संस्कार से गुजरना पड़ता है। वैसे पारद के 18 संस्कार दिए हुए हैं। 12वें संस्कार के बाद से लेकर के जो 6 संस्कार बचे हुए हैं वो पारद को धातु निर्माण के लिए काम में लेने के लिए बनाए गए हैं। यह हम जो कार्य कर रहे हैं ये लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, उनके शरीर को उत्तम और स्वस्थ आयु प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। लोगों को मानसिक शांति प्रदान करने के लिए इसका महत्व बताया गया है। पारद के लिए जो स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तापन, पातन, तिर्यक पातन है ना, अनुवासन और पातन, जारण, चारण, सारण जो संस्कार हैं, उनमें जब हम अनुवासन तक का संस्कार कर देते हैं, जो 9वां संस्कार है, उसके बाद पारद दीप्त हो जाता है, युवा अवस्था को प्राप्त करता है। और युवा अवस्था को प्राप्त करने के बाद पारद के अंदर जो गंधक का जारण है, जो अन्य रत्नों की द्रुति है, उनका जारण हम करवाते हैं इसके अंदर, है ना। अन्य जो जैसे स्वर्ण है, रजत है, उनका हम जारण करवाते हैं। जब पारद इन सबको ग्रहण करता है तो पारद के अंदर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि पारद का सबसे ज़्यादा ओरा होता है। पारे का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बड़ा है, पारे का ओरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हम ये जानते हैं पारद से ही अणु, परमाणु, बम इत्यादि का निर्माण होता है। वो कितना विस्फोटक और भयानक होता है, उसको अंदाज़ा लगा लें आप, तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा होती होगी। क्योंकि पारद एक भगवान शंकर जो साक्षात पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाले, त्रिलोक त्रिभुवन के मालिक है मेरे दाता, ऐसे भगवान शंकर का वीरज है। और इसके अंदर जब हम गंधक का जारण करवाते हैं तो कहा गया है कि गंधक माता पार्वती का रज है। ये गुटिका, ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, इनके अंदर जब मैं जारण करवाता हूँ गंधक का, तो गंधक माता पार्वती का रज है। ऐसा सुना जाता है कि माता पार्वती जब नदी में स्नान कर रही थी तब उनको रज स्नान होने से गंधक की और रजत यानी चांदी की उत्पत्ति हुई। तो जब हम इसके अंदर इन दोनों का जारण करवाते हैं तो शिव और पार्वती मिलकर के साक्षात शंकर और शिव शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं तो पारद मैग्नेटिक फील्ड का, पॉजिटिव ओरा का बहुत बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है। ये विज्ञान के अनुसार है और आध्यात्मिक मार्ग के अनुसार ये शिव शक्ति का एक स्वरूप है, जिसको हम साक्षात बद्ध पारद को शिव शक्ति का स्वरूप मान करके हम इसका पूजन करते हैं, इसको धारण करते हैं। रही बात इसके अंदर स्वर्ण देने की, स्वर्ण हिरण्य गर्भो जायते साक्षात स्वर्णस्य सूर्यस्य, मतलब जो सूर्य है वही साक्षात हिरण्य गर्भ है, वही गायत्री का स्वरूप है, क्योंकि सूर्य को गायत्री के स्वरूप के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, सूर्य गायत्री की एक आभा है, एक उष्मा है, एक प्रभा है। तो जब हम इसके अंदर स्वर्ण को जब डालते हैं, स्वर्ण का जारण कराते हैं, तो भोग और मोक्ष को देने वाला, चतुर्वर्ग को प्रदान करने वाला ये पारद शिवलिंग का निर्माण होता है। जो आप पारद शिवलिंग देख रहे हैं और सिद्धेश्वरी गुटिकाएँ देख रहे हैं, इनके अंदर स्वर्ण का, रजत का और गंधक का अच्छा जारण है। यदि आप इन गुटिकाओं को धारण करते हैं तो ये आपके मन को अत्यंत शीतलता और शांति को प्रदान करती है। मैंने देखा है जो अत्यंत क्रोधी और कामी व्यक्ति है, यदि इसको धारण करता है तो उसका जो मनोस्थिति है, वो जो नेगेटिव हो रहा है उसकी, वो जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देता है और उसको पॉजिटिविटी के साथ उसके मन को शांत बनाता है और उसको कामुकता से बाहर निकाल करके उसके जीवन में एक आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करवाता है। ये इस गुटिका का कार्य है। दूसरी बात, जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, यदि मानसिक स्थिति कमज़ोर है,
यदि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई युवा है, यदि इसको धारण करता है तो उनको बहुत शांति मिलती है। इसको धारण करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कंसंट्रेशन पावर है, आत्मबल है, एकाग्रता है, उन सबको बढ़ाता है। दूसरी बात, जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये जो व्यक्ति ध्यान और धारणा करते हैं उनके लिए ये अति उत्तम और सर्वोत्तम गुटिका है। गुटिका को जब हम गले में पहनते हैं तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एक अत्यधिक शांति का आभास होता है, जिसका मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकता। और ये उन लोगों को ही महसूस होता है जो कि आध्यात्मिक लोग हैं, क्योंकि जब तक हमारा शरीर अंदर से मलेच्छ है, गंदगी भरी हुई है, जब तक हम शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि योगी लोग तो अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, वो वमन विरेचन इत्यादि पंचकर्म से शरीर को शुद्ध करके फिर इन चीज़ों को धारण करके उसका लाभ उठाते हैं। और हम सांसारिक लोग क्या करते हैं, आए दिन तो हम बाहर का खा रहे हैं, इधर उधर का खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, और हम इसको पहनते तो हैं, मगर हमको जो आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं होती। मैं देखता हूँ आजकल जो साधक लोग हैं वो लहसुन प्याज भी खाते हैं, क्योंकि तामसी भोजन हम करेंगे तो हम सात्विकता का लाभ कहाँ से लेंगे। तो इन सब के लाभ के लिए हमें पहले सात्विक होना जरूरी है, हमारा शरीर शुद्ध हो, उसके बाद कहीं जाकर के हम रसायन के सेवन के साथ साथ जब इस गुटिका को धारण करते हैं तो ये हमारे चक्रों को भी वाइब्रेट करती है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है, नकारात्मकता को दूर करती है और सकारात्मकता को बढ़ाती है। दूसरी बात, जो यदि कोई व्यक्ति इसको हाथ में लेकर के ध्यान करता है तो तुरंत ध्यान को लगाती है, इतनी प्रगाढ़ और प्रबल गुटिका है सिद्धेश्वरी गुटिका। इसके साथ साथ यदि कोई व्यापारी है इसको गले में पहनता है तो उसके अंदर की जो नेगेटिव ओरा है वो बाहर हो जाती है, और पॉजिटिव ओरा जो है हर जगह बिखर करके उसके जो प्रभाव को हर जगह जमाती है, उसका जो वर्चस्व उसको बढ़ाती है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो। क्योंकि जब हम कोई सकारात्मक चीज़ को धारण करेंगे, एक ऊर्जावान चीज़ को धारण करेंगे, तो वो सब जगह हमारी ओरा को बिखेरेगी और हमारी सबसे मित्रता करवाती है, हमारे जो शत्रु हैं वो भी मित्र होने लगते हैं। दूसरी बात, इस गुटिका को पहनने से ना तो कोई तंत्र काम करता है, ना कोई मंत्र, कोई ये मारण मूठ इत्यादि हमारे पर कार्य नहीं करती है, क्योंकि साक्षात शंकर स्वरूप है। इस गुटिका को पहनने से मैंने ये देखा है कि जहाँ बिजली गिरने का भय होता है, जो बच्चे बिना माता बहनों को पीरियड्स आए बच्चे लग जाते हैं और जन्म होता है, उनको बोलते हैं नेमिया बच्चा, यदि उस बच्चे को धारण कराएंगे तो बिजली गिरने का भय नहीं रहता। हमारे गुरुजी तो बहुत कुछ कहा करते थे इसके बारे में। इसको कमर पर बांधने से यदि आप कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो थकान कम होती है। इसको दूध में, आप गर्म दूध में उबाल करके छान करके पिएंगे, नमक का सेवन नहीं करेंगे, खटाई का सेवन नहीं करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देती है, ताकत प्रदान करती है, शरीर में बल प्रदान करती है, खून को साफ रखती है, कई रोगों से बचा के रखती है। इसके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। हम छोटी सी सीमेंट के साथ पारे की गोली बना के रख देते हैं, वही गेहूँ में कीड़े नहीं लगने देती। तो ये तो स्वर्ण, रजत इत्यादि से बनी हुई द्रुतियों से, पन्ने की द्रुति से, अन्य विशेष प्रकार के सिद्ध तेलों से बनी हुई गुटिका है। तो इसका विचार कीजिए कितना लाभ देती होगी। बहुत लाभ हैं इसके। ये आप शिवलिंग देख रहे हैं, शिवलिंग के बारे में ऐसा कहा है, जिस घर में पारस शिवलिंग का पूजन होता है उनको 12 ज्योतिर्लिंगों के फल की पूजा का फल प्राप्त होता है, और वहाँ के घर में सुख, शांति, समृद्धि सभी प्राप्त होती है। मगर शर्त यह है कि शिवलिंग और पारद गुटिकाएँ बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से, संस्कार युक्त तरीके से बनाए गए हों। आप मेरी गोली को चाहे तो लेब में डलवा सकते हैं, लेब में डलवाएंगे तो इसमें गंधक आएगा, रजत आएगी, पारद का जो गुण है वो सब इसमें दर्शेंगे, आपको बिल्कुल टॉक्सिन नहीं मिलेगा मेरी गोली के अंदर। अब आइए मैं एक विशेष बात करता हूँ। आजकल मैं सुन रहा हूँ, इंदौर के एक पंडित हैं जो मेरे बारे में लोगों से, यदि किसी ने उनको फ़ोन किया तो मेरे बारे में ये बोलते हैं कि उन्होंने मेरे को काम सिखाया, ऐसा वो बोलते हैं, जबकि शायद उनको ये पता नहीं है मेरा जीवन काल 2003 से मैं पारद कार्य कर रहा हूँ, और मेरे गुरुदेव का शरीर शिवलीन 2006 में हुआ। मेरे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज थे, जिनसे मैंने पारद कर्म सीखा, पूरे इस कर्म की ज्ञान लिया। 72 प्रकार से गुटिका बनाना जानता हूँ पारे की, और द्रुतियाँ, जारण इत्यादि सब कर्म आता है मेरे को। शायद जो व्यक्ति मेले में, वीडियो में ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने मेरे से गोलियाँ ली है, और वो लोगों से अब ये बोलता है कि उसने मुझे सिखाया है, तो बड़ी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को अपने बोलने पर शर्म आनी चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। और आप चाहें तो सामने वाले की गुटिका को लेब में डलवाएंगे तो आपको उसकी गुटिका में कॉपर मिलेगा, जो कि कॉपर सल्फेट से बनी हुई गुटिकाएँ होती है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कह के देता हूँ कि मेरी गोली में क्या डला हुआ है। इसके अंदर अत्यंत अल्प मात्रा में स्वर्ण का जारण है, रजत का जारण है, पन्ने की द्रुति है, पारद है, शुद्ध गंधक का जारण है, औषधियों का रस है, अन्य विभिन्न प्रकार के तेल जो मैंने पाताल यंत्र से निकाले हैं और अन्य माध्यम से निकाले हैं उनका जारण है।
अत्यंत प्रभावशाली गुटिका है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैंने आज आपको एकादशी का पर्व है दिवाली के पहले का, इस पर दिखाया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950 और यदि आपको उस व्यक्ति से संबंधित वीडियो देखना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस व्यक्ति से जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना। उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ सही में मैं सही कह रहा हूँ और अधिक जानकारी चाहिए हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ और व्हाट्सएप पर चाहें तो उसको डिटेल भी दे सकता हूँ। मगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने काम से काम रखे और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि मैं एक उम्र के तकाजे का लिहाज करता हूँ। इसलिए सोचता हूँ कि मैं कभी किसी के बारे में कुछ अनुचित ना बोलूँ, मगर ज़्यादा ही मजबूर किया जाएगा तो फिर मुझे खुलकर ही बोलना पड़ेगा। मैं अपने कार्य को ध्यान से और लगन से करता हूँ, लोगों को लाभ हो यही मेरा काम है। मेरी गोली को आप ज़्यादा ऊपर से गिराएंगे तो वो टूट जाएगी, आप आधा 1 फीट से गिराएंगे तो नहीं टूटेगी। अगर आप 10 1 फीट से गिराएंगे तो गोली टूटेगी पारे की, चाहे वो कैसी गोली हो। मेरी गोली बिल्कुल एकदम स्टील की तरह मजबूत और सख्त रहती है। तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।